Hello friends, so guys, welcome to my YouTube channel Base Medical Classes. So fans, in this video we are going to be talking about Maitland concept. So guys, Maitland grading of the oscillatory movement क्या होता है बेसिकली, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर. सो गाइस, बेसिकली मोबिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं, अभी हमारी एक सीरीज चली है जैसे कि आपको पता है. सो ये वाली जो वीडियो है उसी सीरीज का एक पार्ट है और इसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से मोबिलाइजेशन में आपको ग्रेड देने हैं. मीन्स क्या रोल होता है इन ग्रेडिंग सिस्टम का, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 और एक होता है ग्रेड 5. इन सब का क्या रोल होता है बेसिकली. सो मेटलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ग्रेडिंग सिस्टम बना करके दिया कि मोबिलाइजेशन किस कंडीशन में कौन सा ग्रेड देना है. मोबिलाइजेशन देने के दौरान मीन्स जब आप मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो उस दौरान आपको कौन सा ग्रेड देना है बेसिकली और किस ग्रेड में क्या होता है. तो गाइज यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि गाइज ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, यदि आपको मोबिलाइजेशन सीखना है तो आपको मेटलैंड कंसेप्ट को जानना ही पड़ेगा. ओके फ्रेंड, सो गाइज सबसे पहला ग्रेड देखते हैं हम. बेसिकली ग्रेड देखने से पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली लिमिट्स क्या है इसमें. मीन्स यहाँ पर जो मैंने ये लाइनिंग बनाई हुई है इस तरीके से, इनका मतलब क्या है. ओके, सो गाइज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है टिश्यू रेजिस्टेंस. सो टिश्यू रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि गाइज एक तरीके से पैथोलॉजिकल लिमिट. जब किसी पेशेंट को किसी पैथोलॉजी की वजह से एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आने लगे. मीन्स मान लीजिए यदि किसी पेशेंट का नॉर्मल फ्लेक्शन 180 डिग्री तक जाना था, लेकिन अब उस पेशेंट का जो फ्लेक्शन है वो 90 डिग्री पर आते ही उसको पेन आ रहा है. मीन्स वो 90 डिग्री तक फ्लेक्शन कर पा रहा है, उससे ज्यादा ऊपर ले जाने पर उसको पेन फील हो रहा है. तो अब ये जो 90 डिग्री है ये है आपका टिश्यू रेजिस्टेंस. मीन्स उसकी कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से वो 90 डिग्री से ऊपर फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है. तो ये होता है बेसिकली टिश्यू रेजिस्टेंस. अब एनाटॉमिकल लिमिट क्या होती है. मीन्स जब बोन कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जब एक जॉइंट स्पेस कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, जब एक जॉइंट स्पेस लॉक्ड पोजीशन में चला जाए, जब एक जॉइंट लॉक्ड पोजीशन में चला जाए. मान लीजिए 180 डिग्री इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द शोल्डर फ्लेक्शन. सो इस कंडीशन में आपका 180 डिग्री हो चुका, अब इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता हो. तो ये होता है हमारा एनाटॉमिकल लिमिट. मीन जो एनाटॉमी से लिमिटेड है. जब एक बोन दूसरी बोन के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है तो उसके बाद कोई मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता. अगर आप उसके बाद भी मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो आप फ्रैक्चर कर बैठोगे. सो गाइस, देखते हैं सबसे पहला ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट. ये जो एरो है इनका भी बहुत बड़ा मतलब है. यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ऑक्सिलेटरी. ऑक्सिलेटरी मीन्स पेंडुलर मूवमेंट, इस तरीके से है ना, रिथमिक. तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस थ्योरी कैसे बनाओगे इस कंसेप्ट की आप. तो यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये जॉइंट है बेसिकली, ये जॉइंट के बीच का स्पेस है ये हमारा, और यहाँ से हमारा टिश्यू रेजिस्टेंस चालू हो जाता है बेसिकली. उसके बाद हमारा एनाटॉमिकल लिमिट है. तो यहाँ पर क्या है, अवेलेबल जॉइंट पिले है. मीन्स यहाँ पर मोशन हो सकता है इजीली. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि ये जो है हमारा ग्रेड फर्स्ट, तो ग्रेड फर्स्ट का एरो जो है इन सबके मुताबिक छोटा है, इस वाले को छोड़ करके. ये दोनों बेसिकली इक्वल मानना आप, है ना. तो ये क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑक्सिलेटरी मोशन. रिदमिक ऑक्सिलेटरी मोशन क्यों, क्योंकि इसमें एरो दोनों तरफ है. सो स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑक्सिलेटरी मोशन अप्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज. क्योंकि ये जो लाइन है यहां से रेंज ऑफ मोशन आपका स्टार्ट होगा. ठीक, सो दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट. तो यहाँ पर आप थ्योरी कैसे बनाओगे ग्रेड फर्स्ट की, कि स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑक्सिलेटरी मोशन अप्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज. ओके, सो ये होता है आपका ग्रेड फर्स्ट. अब हम बात करते हैं ग्रेड सेकंड की. सो ग्रेड सेकंड क्या है बेसिकली, इसके कंपैरिजन में ग्रेड सेकंड बड़ा है. तो हम इसको क्या कहेंगे, लार्ज एम्पलीट्यूड. ये जो लेंथ है ना एरो की, ये एम्पलीट्यूड शो कर रही है, और जो एरो की हेड है, ये जो एरो का हेड है, ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आप एम्पलीट्यूड दे रहे हो, किस डायरेक्शन में आप मोबिलाइजेशन दे रहे हो. सो बेसिकली यहाँ पर देखिए आप, लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑक्सिलेटरी मोशन अप्लाइड विद इन द अवेलेबल जॉइंट प्ले और विद इन द अवेलेबल रेंज. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेड 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं ग्रेड थर्ड की. सो गाइस, ग्रेड थर्ड जो होता है बेसिकली इट इज ऑल्सो अ लार्ज. सो लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑक्सिलेटरी मोशन अप्लाइड एट द लिमिट. ये जो लिमिट आ रही है इस लिमिट पर आपको देना है बेसिकली. ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रेड फोर्थ की. सो ग्रेड फोर्थ जो है बेसिकली
इसकी थ्योरी का बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट है कि ये स्टार्टिंग में है, ये एंडिंग में है। इसी तरीके से इन दोनों की थ्योरी सेम है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये लिमिट पर नहीं जा रहा है जबकि ये लिमिट पर जा रहा है। ठीक, तो बीच के जो दोनों हैं ये दोनों लार्ज एम्पलीट्यूड वाले हैं, और जबकि लास्ट के ये जो दो हैं, ये दो मींस फर्स्ट और फोर्थ, ये आपके स्मॉल एम्पलीट्यूड के हैं। तो इसकी थ्योरी किस तरीके से बनेगी कि स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक एक्सीलरेटरी मोशन अप्लाइड एट द लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट पर, मींस जो आपका टिश्यू रेजिस्टेंस जहां पर आ रहा है उस पर्टिकुलर रेंज पर ले जाकर आप मोबिलाइजेशन परफॉर्म करोगे। सो इस तरीके से हमारे फोर्थ मींस 4 ग्रेड कंप्लीट होते हैं, 4 ग्रेड कंप्लीट होते हैं आपके मेटलैंड कंसेप्ट के थ्रू। अब गाइस ये तो था सारा मोबिलाइजेशन, ये चारों ग्रेड जो है ये मोबिलाइजेशन के अंदर आते हैं। एक टर्म हमने डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो के अंदर जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने मैनिपुलेशन के बारे में ही बताया है। तो वो मैनिपुलेशन क्या है, ये 5th ग्रेड माना जाएगा। HVLA हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट, बेसिकली HVLAT ऐसा लिख सकते हो आप इसको, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा, इसकी थ्योरी आप इसमें ऐसे कह सकते हो कि यूनी डायरेक्शनल थ्रस्ट अप्लाई होगा इसमें बेसिकली, और लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक, सॉरी स्मॉल एम्पलीट्यूड है बेसिकली, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, लार्ज नहीं है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी इसकी काफी ज्यादा है। तो दिस इज अ हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। तो ये होता है हमारा मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन बेसिकली इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो मैनिपुलेशन के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके यूज की, कि किस ग्रेड का क्या यूज है। सो गाइस बेसिकली आपका जो ग्रेड फर्स्ट है और सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही ग्रेड आपके यूज होते हैं पेन को कम करने के लिए। ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड यूज फॉर रिड्यूसिंग द पेन, ये दोनों ही ग्रेड आपके पेन को कम करने के लिए यूज होते हैं। अब आता है ग्रेड थर्ड एंड फोर्थ, जो ग्रेड थर्ड एंड फोर्थ बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ आपके यूज होते हैं रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो कैप्सूल होता है, जो लिगामेंट होते हैं, वो सब स्ट्रेच होते हैं। जब वो सब स्ट्रेच होते हैं तो बेसिकली उनकी एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब एक आता है हमारा HVLA, तो इसमें भी क्या है, जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं बेसिकली। कभी कभी क्या होता है कि एक बोन दूसरी बोन में, मीन जैसे कि फैसेट जॉइंट है हमारे वर्टिब्रास के, तो वो एक लॉकिंग कंडीशन में चले जाता है, तो उनको जस्ट खोलने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं। So guys, this is all about the Maitland concept. I hope you like this video. So यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगा। So guys, thank you so much for watching this video. Thanks a lot.